हेलो एवरीवन। तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है आंवले का हलवा। इसे आप एक बार बनाइए और महीने 2 महीने तक आराम से रख कर खाइए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ़ एक बार मेहनत कीजिए लगकर और महीने 2 महीने तक आराम से आप खा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप रख के खा सकते हैं, फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है इसे। ये देखिए मैंने आंवला लिया है, धोकर साफ़ कर लिया है इसे। इसमें डालने के लिए गुड़ लिया है, शुगर भी मैंने ली है। आंवले को पहले मैंने कुकर में प्रेशर कर लिया है, कम से कम 5 से 6 प्रेशर तक देंगे, उसके बाद आंवला उसमें अच्छे से गल जाएगा। अगर आप 1-2 प्रेशर देते हैं, तो आंवले की पीसेस तो अलग हो जाएँगी, बट वो कड़े रह जाएँगे, तो मैश नहीं होंगे प्रॉपरली। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसे 5 से 6 प्रेशर, 7 प्रेशर दे दीजिए और उसके बाद उसमें से सीड्स निकाल कर उसे आप इस तरह से मैश कर लीजिए। इसका मेज़रमेंट ये है कि अगर 1 कप आंवला है, तो 2 कप शुगर है या 2 कप गुड़ और शुगर दोनों है या 2 कप सिर्फ़ गुड़ है और अगर आप गुड़ लेते हैं, तो गुड़ थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए अगर आप 1 कप में आंवले में गुड़ की मात्रा नापना चाहते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि 2.5 कप के करीब हो, मिनिमम 2.5 कप हो। 2 कप मेरे आंवले का पेस्ट है, पल्प है, तो उसमें 1 कप के करीब मैंने घी लिया है। देशी घी है, घर का निकाला हुआ है मेरा। आपके पास अगर घर का ना हो, तो आप बाहर का भी जो आप अच्छा समझते हैं जिस घी को, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए घी मेल्ट हो रहा है, उसके बाद इसमें आंवले को डालकर भूनना है। एकदम धीमी आँच पर भूनना है। आम आँच तेज़ करके कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है। आप आराम से इसे धीमी आँच पे चढ़ा के अपना घर का काम निपटाते हुए इस हलवे को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है, हेल्दी है, स्वादिष्ट है और मज़े की बात ये है कि अगर हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे आंवला नहीं खाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे आंवला खाएँ, पौष्टिक खाएँ, बाकी सारी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, मार्केट की चीज़ें, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सारी चीज़ें तो वो खाने को तैयार हो जाते हैं। वो अगर उनका पेट भर गया हो तो उसपे भी वो खा सकते हैं, बट ये चीज़ें वो नहीं खाना चाहते। तो उस कंडीशन में अगर आपने आंवले का हलवा बना लिया है और हाफ़ टी स्पून के करीब अगर आप उन्हें खिला लेते हैं डेली, तो उन्हें एक पौष्टिक तत्व आप दे पाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे ये तरीका है कि आप आंवले का हलवा बनाइए और मीठे के नाम पर उन्हें आधा चम्मच हलवा खिलाकर पानी पिला दीजिए, गुनगुना पानी पिला दीजिए, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए। सर्दियों का दिन है तो गुनगुना पानी और अगर गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी दे सकते हैं, ठंडा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी-सी शुगर ही डालकर इसे बनाया है। लेकिन मीठा मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा-सा और ऐड करूँगी और इसमें गुड़ और शुगर मैं दोनों ऐड करूँगी। ये देखिए, ये भुन तो गया लगभग लेकिन अभी मीठा मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा-सा गुड़ और शुगर दोनों मिलाया है और अब इसे भूनेंगे। इसे मिलाने के बाद जब आप भूनना शुरू करेंगे, ये सेपरेट होता जाएगा कढ़ाई में से, तो इसका मतलब ये है कि ये बनकर तैयार हो गया। ये चिपकने वाला बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा आपका कढ़ाई में, तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है। बस आँवला उबालिए और फटाफट आधा पौन घंटा ही भी नहीं लगेगा और आपका ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे एक बार बना के रख लीजिए और महीने 2 महीने तक इत्मीनान से खाइए। मैंने तो बनाकर रखा है, मेरे घर में बच्चे भी बहुत मन से खा लेते हैं। 1 टीस्पून वो लगभग डेली खाते हैं। अब मेरा तो खत्म होने वाला है, मैं फिर से बनाने वाली हूँ। अभी मैंने बनाया था, कुछ दिन पहले बनाया था, वो खत्म हुआ तो ये बनाया। अब ये फिर खत्म हो उसके पहले मुझे फिर से बना के रख लेना है, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद आया है और हम लोग तो ख़ैर आँवले की चटनी भी खा लेते हैं। बच्चे थोड़ा-सा कसैलापन लगता है तो वो चटनी नहीं खाना चाहते, लेकिन मीठे के नाम पे इसे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक बार आप भी इस तरह से आँवले का हलवा बनाइए घर में और बच्चों को खिलाइए।
पौष्टिक हलवा खिलाइए, पौष्टिक स्वीट डिश खिलाइए उन्हें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा हलवा कैसा लगा। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं और इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा दालचीनी पाउडर भी आप अगर डाल देंगे तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा निखर कर आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।